आप हजरात को इस पर रुकना नहीं है कि हिफ्ज मुकम्मल हुआ एसएससी, आप कोशिश करें कि आपकी आलिमियत के साथ अल्लाह करे आपका 12th भी हो और आपकी टीवाई ग्रेजुएशन भी मुकम्मल हो, आप आगे बढ़ें। इंशाअल्लाह इन हजरात का ताउन हासिल रहेगा, अल्लाह ताला इस पर कामयाब फरमाए। और आज जो स्टूडेंट्स लोगों को अवार्ड मिला है और जिन्होंने मल्टीपर्पस काम किया है, यानी एक होता है और एक को नजर से देखोगे तो 2 होता है, पर अकल की नजर से देखोगे तो 11 होता है। तो हमारे स्टूडेंट्स लोगों ने जिन्होंने कुरान जिनके दिल में है, हाफिज कुरान भी, हिफ्ज भी किए और साथ में एसएससी भी किए, 12th भी किए। तो ये जो चीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमें आज अगर आगे निकलना है सलीम भाई, हमें अगर आज आगे निकलना है दुनिया में और लोगों के साथ कदम से कदम मिला के अगर चलना है, तो हमें दीन का भी एजुकेशन लेना है और दुनिया का भी एजुकेशन लेना है। सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ने कभी ये नहीं कहा कि आप जंगल में जाके बैठ जाओ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। बैलेंस रखो, दीन को भी और दुनिया को भी, घर में माँ को भी, बहन को भी, बीवी को भी और बेटी को भी। ये क्यों कहा गया है? क्योंकि बैलेंस रखना है, हमें दीन को भी बैलेंस रखना है और दुनिया को भी बैलेंस रखना है। मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। वो मोहतरम निजाम भाई एक बात बोलकर गए थे कि 96% लोगों पर मेहनत होना चाहिए, 4% लोगों पर तो मेहनत हो रही है। मैं उनकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ, पर एक बात ये जरूर कहना चाह रहा हूँ कि ये मेहनत उलमाए कराम पर इसलिए हो रही है कि ये 96% जो लोग तालीम में आगे बढ़े हैं वो कुछ काम के नहीं है। ये जुमला बुरा लगेगा, इसलिए कि खैरुन नास मन यनफउन नास, बेहतरीन बंदा वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। तालीम सिर्फ मादियत परस्ती हो गई है, सिर्फ पैसा कमाना, सैलरी कितनी भाई तुम्हारी, तुमने क्या किया, जॉब कहाँ कर रहे हो, बस यहाँ तक महदूद है। मैं अक्सर कहता हूँ, मौलाना मोहम्मद साहब बैठे, हमारे पास वकला की कमी नहीं है, हमारे पास डॉक्टरों की कमी नहीं है, हमारे पास इंजीनियरों की कमी नहीं है। काम के डॉक्टर कहाँ है, काम के वकील कहाँ है? हम इन उलमा को इसलिए पढ़ाना चाह रहे कि ये उलमा काम के बने और उम्मत की खिदमत करने वाले बने, वरना हमारी इस एजुकेशन ने करप्शन को और बढ़ाया है। इसलिए हम हमेशा अल्लामा इकबाल का वो जुमला लोगों को कहते हैं कि अगर यही बेहयाई, यही करप्शन अगर इस एजुकेशन के जरिए से आ रहा है तो फिर वो अंधेरा ही बेहतर था जो राह पर कदम थे, वरना इन रोशनियों ने बहुत दूर कर दिया मंजिलों से हमें। आप लोग पूरी इंसानियत साजिश की शिकार है, पूरी इंसानियत बातिल की साजिश का शिकार है, ये कोई बोलता नहीं है। और उसमें सबसे ज्यादा जब गौर किया गया कि इंसानों में कौन सबसे ज्यादा बातिल को मुकाबले में आ सकता है, तो उसमें मुसलमान टारगेट है। एक बात, दूसरी बात, आम लोगों की जबान से सुनते चले आ रहे हैं 1400 साल। मैं तमाम लोगों को दावत देता हूं, चैलेंज करता हूं, जमीन और आसमान के बीच में कुछ भी नहीं था, तो पहला इंसान कौन था? वो जवाब दीजिए। आदम अलैहिस्सलाम बुद्धिस्ट थे, आदम अलैहिस्सलाम क्रिश्चियन थे, आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी थे, मुसलमानों का पहला पैगंबर है। अब कौन करते रहे कि दीन इस्लाम कितना पुराना है और जब 1400 साल की बात की जाती है। मैं आपको टारगेट बना रहा हूं, ये जो नौजवान है इनको बता रहा हूं कि ये होशियार है, इनको बहुत जरूरी है। दीन इस्लाम दुनिया का पहला दीन है, जिसने हमको हयात दी उसने इस्लाम दीन भी दिया है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह, जैसे कि थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि ये तादाद जो 70 है इंशाल्लाह 600 होगी, और उसमें भी जिस तरीके से हम सब यहाँ जितने लोग बैठे हैं इंशाल्लाह जिस लायक कोशिश होगी पूरी तरीके से ताउन भी किया जाएगा, और हम लोगों की सादत होगी कि कुरान की खिदमत करने वालों की हमको खिदमत करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। और आप लोग यहाँ इस मजलिस में आए जिन्होंने इसको मुनक्किद किया, पूरे उलमा, ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की टीम, उसमें तमाम उलमाए किराम, हुफ्फाज किराम, तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग यहाँ इसमें शामिल हुए उन तमाम लोगों का बहुत बहुत